समाजवादी पार्टी तो माफिया और गुंडों के सामने नतमस्तक थी, नाक रगड़ती थी माफिया के सामने। सबसे बड़े माफिया तो यह है, इनके ऊपर गुंडा एक्ट। तो गुंडों को अगर प्रदेश में कोई संरक्षण दे रहा है तो योगी आदित्यनाथ जी दे रहे हैं। अखिलेश यादव की सरकार, बिल्कुल अखिलेश यादव जी की सरकार आ रही ये है। लोधी नेता बोल रहे हैं। लोधी नेता बोल रहा है, पूरे कॉन्फिडेंस से बोल रहा है। और हिंदी विच्छेद सुनिए, हाँ। गुण दा मतलब गुण, यानी कि गुण माने अच्छाई, और दा मतलब दे। लोगों को जो अच्छाई बांटते वो समाजवादी पार्टी के लोग हैं। उन्होंने गुंडों की परिभाषा बदल दी है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में चुनाव का माहौल है। एक तरफ जहां योगी आदित्यनाथ का नाम है, जो 2 बार से लगातार सीएम की गद्दी पर बैठे हुए हैं, वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव का नाम आ रहा है, जो विपक्ष में है। लगातार कह रहे हैं कि योगी जी को इस बार सत्ता से बाहर कर देंगे। वहीं योगी जी लगातार कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी की सरकार में महिलाएं असुरक्षित थी, गुंडाराज चरम सीमा पर था। अब हमारे साथ में समाजवादी पार्टी के चाहने वाले ही लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं और इनसे हम बातचीत करेंगे कि जो पिछली सरकार इनकी रही थी, आखिर गुंडाराज था क्यों, और अगर 27 के चुनाव में मतलब ये लोग जीतते हैं तो फिर से क्या गुंडाराज हावी हो जाएगा। बताइए, योगी जी लगातार आपके ऊपर हावी हो जाते हैं, कहते हैं कि गुंडाराज की सरकार थी, गुंडाराज की सरकार थी। क्यों इतना गुंडाराज करते हैं आप लोग? जो गुंडा मवाली रहेगा उसको गुंडाई ही दिखेगी। और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष तो कहा करते हैं कि वो मुख्यमंत्री या मठ जाने से पहले बस कंडक्टर थे, तो उनकी भाषा देख लीजिए। अभी कल लखनऊ में गए थे, जहाँ पे 15 बच्चों की जान चली गई कोचिंग सेंटर में। तो वहाँ पे जब गए तो एक जिनका बेटा खत्म हो गया था, वो अपना कोई बात करने लगी, तो उनसे बोले कि भाषण मत दो। वो कह रहे थे कि हम प्रो बीजेपी बोल रहे हैं। हाँ, हम बीजेपी के सपोर्टर हैं, लेकिन उनका भाषण मत दो। देखिए, एक जो गुंडा है, और मुख्यमंत्री बनने से पहले इनके ऊपर कितनी गंभीर धाराएं थी, सैकड़ों ऐसी धाराएं थी। तो सबसे बड़े गुंडा ये है। और गुंडों को अगर प्रदेश में कोई संरक्षण दे रहा है तो योगी आदित्यनाथ जी दे रहे हैं। योगी जी गुंडे हैं, गुंडों का संरक्षण दे रहे हैं। आप बताइए, हाईकोर्ट ने लिस्ट जारी कर दी कि इतने इतने गुंडे हैं, तो क्यों नहीं उनको एनकाउंटर करवा रहे हैं आप? है? अगर कोई जाति का कोई गड़बड़ करेगा तो आप उसको गोली नहीं मरवाएंगे, उसके घर बुलडोजर नहीं चलेगा। अगर कोई पीडीए समाज का हो जाएगा तो उसके आप गोली मरवा देंगे। एनकाउंटर में आप जातियां कहां से ला रहे हैं? कह रहे हैं जितने माफिया थे सब मिट्टी में मिल गए हैं, पाताल लोक में पहुंच गए। देखिए, सबसे बड़ा अगर कोई जातिवाद है, 2017 के बाद जब से भारतीय जनता पार्टी आई है, उत्तर प्रदेश में भाई को भाई से लड़ा दिया गया, पति पत्नी में झगड़ा लगा दिया गया है। और सबसे बड़ा जातिवाद अगर कोई लेके आया तो उत्तर प्रदेश में ये लोग लेके आए हैं। बताओ, धर्म के नाम पे बांट दिया है, और मंदिर मस्जिद के नाम पे बांट दिया, गाय गोबर के नाम पे झगड़ा झंझट लगाते हैं। उत्तर प्रदेश में जब से 2017 से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी बने हैं, आप हमको एक भी भाषण उठा के दिखा दीजिए। मैं आपके दर्शकों से पूछना चाहता हूँ, एक भी भाषण में उन्होंने विकास की बात की हो, उन्होंने शिक्षा की बात की हो, इन्होंने रोजगार की बात की हो, इन्होंने किसान नौजवानों की बात की हो, ये खाद बीज दवाई की बात की हो, कहीं इन्होंने बात नहीं की। केवल बस जा करके मंच से नफरती भाषण देते हैं बस। जो भी गुंडागर्दी करता है सीधे बाबा का बुलडोजर जाता है। तो बाबा का बुलडोजर अयोध्या में क्यों नहीं चला? चलेगा, बाबा का बुलडोजर अयोध्या में क्यों नहीं चला? क्योंकि ये सब चोर हैं, चोर हैं, सब चोर हैं। आरएसएस के लोग सब चोर हैं, और पूरा पैसा यहाँ का जो मंदिर का है, विधायकों सांसदों को खरीदने में लगता है। आप देखिएगा। और उसकी एसआईटी की जो जांच हुई, वह किसको दी गई? वही मंदिर में अधिकारी वही जांच कर रहे हैं। कोई भी इसमें दोषी नहीं निकलेगा, आप देख लीजिएगा। बताइए सर, आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम शिवशंकर लोधी है। मैं लोधी हैं? बिल्कुल लोधी हूँ। 27 में किसकी सरकार आ रही फिर? माननीय अखिलेश यादव की सरकार आ रही है। और किसकी आ रही है? अखिलेश यादव की सरकार। बिल्कुल अखिलेश यादव जी की सरकार आ रही ये है। लोधी नेता बोल रहे हैं। लोधी नेता बोल रहा है, पूरे कॉन्फिडेंस से बोल रहा है। और अभी आप देखे जाइए, अभी तो शुरुआत हुई है लोधियों की ज्वाइनिंग की। समाजवादी पार्टी में इतना लोधी समाज आएगा, इतना लोधी समाज आएगा कि कार्यालय में बैठने की और खड़े होने की जगह नहीं बचेगी। सही बताइएगा, लोधी समाज बिल्कुल इस समय समाजवादी पार्टी के साथ में, और इस समय नहीं, 2024 से वो समाजवादी पार्टी के साथ में है। समाजवादी पार्टी के साथ में खाली गुंडे मवाली रहते हैं। कौन कह रहा गुंडा? कौन कह रहा गुंडा? हम लोग गुंडा का, गुंडे की संधि विच्छेद सुनिए। गुण दा मतलब गुण, यानी कि गुण माने अच्छाई, और दा मतलब दे। लोगों को जो अच्छाई बांटते वो समाजवादी पार्टी के लोग हैं। उन्होंने गुंडों की परिभाषा बदल दी है। आपने तो गुंडे की परिभाषा ही बदल दी। बिल्कुल गुंडे की परिभाषा बदल दी है। हमारे गुंडा होता है जो गुण लोगों में बांटता, जो अच्छाई बांटता। और मेरा ऐसा नेता है,
वो लोगों में अच्छाई बांटता है, सुख दुख बांटता है। और ऐसे नेता हमें नहीं लगता कि इस भारत में ऐसा कोई नेता होगा। मतलब अब जो अच्छे वाले गुंडे हैं वो समाजवादी पार्टी में आ गए। बिल्कुल, जो अच्छे वाले गुंडे वो समाजवादी पार्टी में। भाजपा के साथ में फिर कौन है? भाजपा के साथ में वो गुंडे हैं जो अभी आपने देखा होगा चंदा चुरा रहे हैं, जिन्होंने राम मंदिर को भी नहीं बख्शा। आप खुद सोचिए, जो भगवान राम के घर से चोरी करने से नहीं डरा, वो हमारे आपके यहाँ चोरी करने से क्या डरेगा? ये चोर है, वो गुंडे हैं। आप खुद सोचिए, बुलडोजर, अभी आपने बुलडोजर की चर्चा की, मैं बुलडोजर का भी बता दिया। अभी बाबा जो 3-4 दिन पहले अयोध्या गए थे, जब चंदा चोरी की बात खुल चुकी थी, हम लोग तो ये उम्मीद लगा के रखे थे कि बाबा जी का बुलडोजर जो है वो बुलडोजर खुदे ड्राइव करके लेके जाएंगे और चंपत राय और डॉक्टर अनिल मिश्रा, गोपाल जैसे लोगों के घरे पर चलाएंगे। लेकिन उनके बुलडोजर, हमें लग रहा है उनका बुलडोजर का इंजन या तो सीज हो गया है, या जो पेट्रोल डीजल की बढ़ती हुई कीमतें, हमें लग रहा है वो खर्चा नहीं झेल पा रहे हैं बुलडोजर का। जी कहते हैं माफियाओं पे बुलडोजर चलता है, उसमें जातियां कहाँ हैं? माफिया, सबसे बड़े माफिया तो यह है, इनके ऊपर गुंडा एक्ट जिसके ऊपर लगा, वो अपना खुदा मुकदमा वापस लेकर के अपने आप को सही साबित कर रहा है। आप योगी जी को ऐसे बोलेंगे? बिल्कुल, वो है गुंडा, बहुत बड़ा गुंडा है। और हाँ, बिल्कुल गुंडा है, वो बहुत बड़ा गुंडा है। इससे बड़ा गुंडा हमें लग रहा उत्तर प्रदेश तो छोड़िए, पूरे देश में नहीं उससे बड़ा गुंडा। संत महंत मुख्यमंत्री है वो। अरे संत की उसने परिभाषा बदल दी है। संत, अभी आपको बहुत से संत दिखे ना अयोध्या में, राम मंदिर चंदा चोरी में, वो भी तो सब संत थे। उनका संत का मतलब है चोर, डकैत, लुटेरा, जो सारी परिभाषाएं जो होती है वो उनके संत होते हैं। मतलब इनका संत भी अलग है। हाँ बिल्कुल, उनका संत अलग है। हमारा संत अलग है, उनका संत अलग। उनका संत जो जितना बड़ा गुंडा होगा, जो जितना बड़ा चोर होगा, वो उनका संत होगा। अब उनके संतों को मैं नाम गिना दूं, आसाराम उनके संत, राम रहीम उनके संत, और जो पकड़े गए चंपत राय, गोपाल, डॉक्टर अनिल मिश्रा, और बहुत लंबी लिस्ट है। अभी लिस्ट आने दीजिए, उसमें सब के सब RSS के लोग शामिल हैं, वो उनके संत हैं। 2024 में भगवान प्रभु श्री राम ने अयोध्या हरा करके इनको श्राप दे दिया है। और ये अपनी चोरी बदमाशी से बाज नहीं आ रहे थे। और जिस 140 करोड़ के देशवासी जो इसमें भगवान प्रभु श्री राम अयोध्या में आस्था रखते थे, उन आस्थाओं का इन्होंने खिलवाड़ करके चोरी कर ली। और बताइए, जिस मंदिर के नाम पे इन्होंने 2 बार सरकार बनाई, यही इनका सबसे बड़ा मुद्दा था, राम मंदिर। आज वो मंदिर चोरी करके वो मुद्दा खुद ही खत्म हो गया है। अब मुद्दा इनके पास कुछ बचा नहीं, विकास इन्होंने कुछ किया नहीं। विकास के नाम पे उत्तर प्रदेश में 0 है। तो यानी मंदिर के नाम पर वोट भाजपा को नहीं मिलेगी? मंदिर के नाम पे अब कोई वोट नहीं देगा। जो आदमियों ने चंदा दिया था, उनकी सबकी भावनाएं आहत है, वो कोई वोट नहीं देगा इनको। ये बुरी तरीके से 2027 में फैजाबाद के साथ साथ पूरा पूर्वांचल, पूरा पश्चिम अवध, पूरा का पूरा क्षेत्र हार जाएंगे। तो सब आप ही को हरा दिया, वो आपको हराने में लगे। अरे हम इस समाजवादी पार्टी को कोई नहीं हरा पाएगा। पूरा PDA एकदम मजबूत है, और PDA के साथ में सब लोग PDA के साथ में है। सैफई नहीं जाएंगे अखिलेश यादव 27 में? अरे सैफई क्यों जाएंगे? पूरे उत्तर प्रदेश का विकास करेंगे। उनका तो पूरा प्रदेश है, 75 जिलों में जहाँ चले जाए वो राजा की तरफ रहते हैं। अभी मैं यहाँ खड़ा हूँ, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का सिर्फ एक कार्यक्रम जारी हो जाए कि इलाहाबाद जाएंगे, वहाँ पे लाखों लोग इकट्ठा हो जाएंगे। चलिए ठीक, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये 27 के चुनाव को लेकर के हम बातचीत कर रहे थे, हमारे साथ में कुछ समाजवादी पार्टी के नेता थे। आप 27 के चुनाव को लेकर के क्या सोच रहे हैं, अपनी राय दीजिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, नमस्कार।